आप क्या करोगे जब आपको पता चलेगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का ओनर आपको पसंद करता है, बट उस ओनर को पता ही नहीं है क्या आप उस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो। तो क्या आप अपने उस ओनर को डेट करोगे? तो पेश है आपके सामने बिजनेस प्रपोजल के फर्स्ट एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो रेडी हो जाओ रोमांस और कॉमेडी की हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इस वेब सीरीज के पहले एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें अपने हीरो की एंट्री दिखाई जाती है, जैसे लड़कियां देखती रह जाती है क्योंकि वो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो हमारे हीरो का नाम है तेमो और तेमो गो फूड कंपनी का प्रेसिडेंट है, मतलब कि गो फूड कंपनी का अगला वारिस वही है। प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक पोस्ट होती है जिस पोस्ट पर अभी उनके दादाजी हैं और वो पोस्ट है चेयरमैन की। फिर हमें इस वेब सीरीज की लीड एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जो कि भागती हुई आ रही होती है मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, और वो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है। उनका नाम है हारी। हारी गो फूड कंपनी में एक फूड रिसर्चर है और बहुत छोटे पोस्ट पर वो एम्प्लॉय है। हारी जिस मीटिंग को ज्वाइन करती है उसमें तेमू आने वाला है और तेमू को देखने के लिए सभी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, और तभी हमें स्टेज पर ये लड़का दिखाया जाता है। ये तेमू का चीफ सेक्रेटरी है जो कि काफी हैंडसम है, और इसे मैंने कोई नाम नहीं दिया तो इसे हम चीफ सेक्रेटरी कहकर ही बुलाएंगे। तो चीफ सेक्रेटरी आते हैं और स्पीच देते हैं। वो कहते हैं कि आज तेमू नहीं आने वाला है और इस मीटिंग को यहीं पर खत्म कर दीजिए। दरअसल सारे वर्कर्स तेमू को देखना चाहते थे क्योंकि तेमू कभी भी कोरिया में आया ही नहीं। वो 7 साल की उम्र में कोरिया को छोड़कर चला गया था। उसके दादाजी ने उसे बाहर के देशों में ही पढ़ाया और बड़ा किया है, और वो बाहर के जो गो फूड कंपनी के बिजनेसेस हैं उन्हें संभालता था। फिर हमें आगे दिखाते हैं कि आज हारी का बर्थडे है, तो उसके टीममेट्स उससे बर्थडे की पार्टी देना चाहते हैं, बट फिर हारी के क्रश का एक मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहता है क्योंकि उसे आज पता होता है कि आज उसका बर्थडे है। तो हारी जब उससे मिलने जाती है तो उसके क्रश के हाथ में केक देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसकी तरफ दौड़ लगा देती है और वो उस केक को बर्बाद कर देती है। बट वो केक हारी के लिए नहीं था, वहाँ पर जो कस्टमर आए थे उनका भी बर्थडे था उस रेस्टोरेंट में, तो उनके लिए मीनू ने बनाया था। हारी के क्रश का नाम है मीनू। मीनू एक रेस्टोरेंट चलाता है, वो बहुत अच्छा शेफ है खाना बनाने का। फिर मीनू हारी को एक लिफाफा देता है जिसमें कि एक शो के 2 टिकट थे। तो मीनू हारी से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस शो में जाना, यानी कि यहाँ पर मीनू ने सीधा सीधा सा हारी को रिजेक्ट कर दिया था। बट अगर हारी उसको बता देती कि वो उससे प्यार करती है तो मीनू उसको रिजेक्ट नहीं करता। इसी बात से हारी दुखी होकर घर चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसका पड़ोसी उसके घर के बाहर कचरा फेंक रहा था, तो उसकी परिवार की उस पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है। मीनू बहुत ज़्यादा गुस्से में थी तो गलती से वो उस पड़ोसी को धक्का दे देती है, जिस वजह से उसका एक बोर्ड टूट जाता है और जिसका फाइन वो मीनू से 8 लाख रुपए मांगता है कि अगर तुमने 8 लाख रुपए मुझे नहीं दिए फाइन के तौर पर तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। तो हारी फिर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे 8 लाख रुपए का फाइन चुकाना है। हारी की सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, वो 8 लाख रुपए का फाइन नहीं चुका सकती क्योंकि उसके परिवार पर और भी ज़्यादा लोन है जो कि उसके बाप ने लिया था, वो भी हारी को ही चुकाना है। फिर हमें तेमू और उनके दादाजी खाना खाते दिखाई देते हैं, जहाँ पर तेमू उनको बताता है कि आपके दोस्त के बेटा रिश्वत लेता है अपने रिश्तेदारों से और उनको सारे प्रोजेक्ट्स दे देता है, जिस वजह से कंपनी का लॉस हो रहा है, तो मैं उसे नौकरी से निकालने वाला हूँ। तो उसके दादाजी उसके सामने एक साथ रखते हैं, यदि तुम ब्लाइंड डेट पर जाते हो और किसी एक लड़की को पसंद करके शादी कर लेते हो तो तुम मेरे दोस्त के बेटे को निकाल सकते हो कंपनी से। तो तेमू हाँ बोल देता है और ब्लाइंड डेट के लिए तैयार हो जाता है। दादाजी ने ब्लाइंड डेट के लिए पहले से ही 20 लड़कियों की लिस्ट तैयार रखी थी जो कि अमीर घराने की थी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हारी की बेस्ट फ्रेंड जिन का था क्योंकि जिन मरियाना ग्रुप की एकलौती वारिस थी। जब जिन के पापा उसे बताते हैं कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना है तो वो साफ मना कर देती है, बट उसे जाना पड़ेगा ब्लाइंड डेट पर, वरना उसके डैड उसे घर से निकाल देंगे और खर्चा पानी बंद कर देंगे। दरअसल जिन को अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट है लव मैरिज में, इस वजह से वो
मना करती है। तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड हारी की मदद लेना चाहती है। जब हारी उसे मना करती है तो वो कहती है कि जो 8 लाख का फाइन है वो मैं भर दूंगी, तुम्हें बस ब्लाइंड डेट पर जाना है और उस लड़के को रिजेक्ट कर देना है कुछ भी कर। और जिनको नहीं पता होता है कि आखिरकार ब्लाइंड डेट पर कौन सा लड़का आने वाला है, क्योंकि वो अपने पापा से पूछना भूल जाती है। तो जब हारी जिन बनकर तेमू से ब्लाइंड डेट पर मिलने जाती है तो वो एक दूसरे का नाम जानने के लिए आपस में कार्ड एक्सचेंज कर लेते हैं, जिस वजह से हारी को पता चलता है ये तो उसी के कंपनी का प्रेसिडेंट है। तो हारी के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत बाथरूम में जाती है। बट यहाँ पर हारी को ये ब्लाइंड डेट किसी भी तरह से ख़राब करनी है ताकि तेमू जिन का पीछा छोड़ दे, उससे शादी ना करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो जिन उसके 8 लाख रुपए का फाइन नहीं भरेगी। फिर हारी अपने आप को कंट्रोल करती है और अपनी एक्टिंग चालू रखती है और वो वहाँ पर तेमू से बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है कि वो एक साथ 3-4 लड़कों के साथ सोई है। वो बहुत ज़्यादा दारू पीती है, गालियाँ देती है, फलाना ठिकाना ऐसा कुछ बोल देती है। बट तेमू उसकी हरकतों से समझ जाता है कि ये झूठ बोल रही है। इसलिए तेमू फैसला करता है कि वो जेनी से ही शादी करेगा, क्योंकि उसे और ज़्यादा ब्लाइंड डेट पर जाकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है और उसके दादाजी उसे ब्लाइंड डेट पर भेजते ही रहेंगे जब तक कि उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती है। इसलिए जब जेनी कहती है कि चलो हम दोनों एक साथ रूम में चलते हैं तो तेमू हाँ बोल देता है। और उसके हाँ को सुनने के बाद हारी को बहुत ज़्यादा शौक लग जाता है कि अब उसके साथ रूम में क्या होगा। तो आगे नकली जेनी के साथ क्या होगा, यानी कि हारी के साथ क्या होगा। और जब तेमू को पता चलेगा ये नकली जेनी है और ये हारी है जो कि उसके कंपनी में एक रिसर्च एम्प्लॉय है, तो तेमू हारी के साथ क्या करने वाला है, इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो पार्ट 2 को देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।